चंद्रयान 3 की हिस्टोरिक सक्सेस के बाद 2 सितंबर को इसरो ने आदित्य L1 मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। आदित्य L1 मिशन इसरो का पहला सोलर मिशन है। पर आखिर आदित्य L1 मिशन है क्या? आइए समझते हैं। एक्चुअली आदित्य मीन्स आवर सन और L1 का मतलब है लाग्रांज पॉइंट। न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। इसका मतलब जैसे सन की ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ को इन्फ्लुएंस करती है, वैसे ही अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स भी सन को इफेक्ट करती है। स्पेस में कुछ ऐसे स्पेशल पॉइंट्स होते हैं जहां ये दोनों ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। स्पेस के ऐसे पॉइंट्स जहां दो सेलेस्टियल बॉडीज के बीच की नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो, उसे लाग्रांज पॉइंट कहते हैं। अर्थ सन सिस्टम के बीच में ऐसे टोटल 5 लाग्रांज पॉइंट हैं। इन्हीं स्पेशल स्पेस पॉइंट्स में से एक है L1 पॉइंट। L1 पॉइंट पर सूरज की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, जिससे आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होगी और ये आसानी से हेलो ऑर्बिट में रह पाएगा। L1 पॉइंट सन को ऑब्जर्व करने के लिए आइडियल पॉइंट है। सिंस इस पॉइंट से सन की सोलर एक्टिविटीज को 24/7 मॉनिटर किया जा सकता है बिना किसी ऑक्यूलेशन या एक्लिप्स के। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस L1 पॉइंट पर रहने के लिए हमें सबसे कम फ्यूल चाहिए। और वैसे भी सस्टेनेबिलिटी में तो इसरो हमेशा से ही आगे है। वैसे सूरज पृथ्वी से 15 मिलियन किलोमीटर दूर है, पर आदित्य L1 मिशन को अर्थ से L1 पॉइंट तक ही जाना है, जो कि अर्थ के सरफेस से सिर्फ 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। जहां सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट लगते हैं, वहीं आदित्य L1 को इस पॉइंट तक पहुंचने में 4 महीने का टाइम लगेगा। उसके बाद आदित्य L1 अपने डिफरेंट पेलोड्स के थ्रू सोलर एक्टिविटीज को स्टडी करेगा। इस मिशन के बारे में इतना जानने के बाद ये क्वेश्चन तो आपके भी मन में आया होगा कि सूरज को स्टडी करने का क्या बेनिफिट है। अब चंद्रयान की तरह आदित्य L1 मिशन सूरज पर तो उतरेगा नहीं। चंद्रयान का तो मेन ऑब्जेक्टिव ही था चांद की सरफेस को एक्सप्लोर करना, उसके मिनरल कॉम्पोजिशंस का पता करना, और अगर कहीं वाटर, ऑक्सीजन, सल्फर, हीलियम जैसे रिसोर्सेज मिलें तो फ्यूचर में उनका यूज करना। पर सूरज से हमें ऐसा कुछ तो मिलेगा नहीं। मार्स और मून को तो साइंटिस्ट अल्टरनेटिव हैबिटेबल प्लैनेट्स की तरह देखते हैं, पर सूरज के साथ तो ये केस भी नहीं है। फिर साइंटिस्ट्स क्यों सन को स्टडी करना चाहते हैं, या फिर क्या जरूरत है सोलर मिशंस की? अगर सिर्फ सन को दूर से देखना ही है तो पृथ्वी से भी तो ऑब्जर्व कर सकते हैं ना। इसके लिए L1 पॉइंट पर जाने की क्या जरूरत है? इस पॉइंट को भी आसान भाषा में समझते हैं। एक्चुअली सन हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है। सूरज हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस के हॉट ग्लोइंग बलून की तरह है। सिंस सन के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होती हैं, जिससे एनर्जी बनती है, इसी वजह से सन हमारे सोलर सिस्टम का प्राइमरी एनर्जी सोर्स भी है। सूरज से आने वाली 30% एनर्जी ही पृथ्वी पर एब्जॉर्ब होती है। मतलब सूरज से हर तरह की वेवलेंथ्स की रेडिएशंस निकलती तो हैं, पर वो सारी रेडिएशंस अर्थ तक नहीं पहुंचती, क्योंकि हमारी पृथ्वी का एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करती हैं और हार्मफुल रेडिएशंस को अर्थ के एनवायरनमेंट में एंटर करने से रोकती हैं। अब जब बहुत सी रेडिएशंस अर्थ तक पहुंचती ही नहीं, तो यहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स ऐसी रेडिएशंस को डिटेक्ट नहीं कर पाते और ऐसी रेडिएशंस पर बेस्ड सोलर स्टडीज भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए आदित्य L1 मिशन L1 पॉइंट पर जाकर सन को स्टडी करेगा। अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर सन से निकलने वाली अलग अलग सोलर रेडिएशंस, सोलर विंड पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरप्लैनेटरी स्पेस में प्रेजेंट होती हैं। तो सोलर मिशंस लाग्रांज पॉइंट पर ही इन्हें स्टडी कर सकते हैं, सिंस वहां अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड का इन्फ्लुएंस नेग्लिजिबल होता है। इन सोलर स्टडीज से सूरज से रिलेटेड बहुत सारी मिस्ट्रीज सॉल्व होंगी। सोलर सरफेस, कोर ऑफ सन, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, सोलर एटमॉस्फेयर से जुड़े बहुत से अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिनन्स और मिस्ट्रीज को सॉल्व करना ही आदित्य L1 मिशन का मेजर ऑब्जेक्टिव है। अर्थ और सन के बीच हेलो ऑर्बिट में रहकर आदित्य L1 सन की कोरोना लेयर को स्टडी करेगा। कोरोना लेयर सूरज की आउटर मोस्ट और सबसे इंटरेस्टिंग लेयर है। जहां सन की सरफेस का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं कोरोना लेयर जो कि सरफेस के बाहर है, उसका टेम्परेचर 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। ये तो ऐसा ही है जैसे आग से दूर जाने पर ज्यादा हीट महसूस करना।
सूरज की डिफरेंट लेयर्स में टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए वैसे तो कई सारी थ्योरीज हैं, पर आज भी ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री ही है। होपफुली आदित्य L1 मिशन के एक्सपेरिमेंट से इस कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम का भी एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इसके अलावा आदित्य L1 सोलर स्टॉर्म्स को स्टडी करेगा। सोलर स्टॉर्म्स ऐसे कॉस्मिक इवेंट्स होते हैं जो पृथ्वी को खत्म भी कर सकते हैं। साल 2012 में पृथ्वी ऐसे ही एक मेजर सोलर स्टॉर्म से बची थी। आदित्य L1 मिशन जैसे सोलर मिशंस की हेल्प से इसरो सोलर एटमॉस्फेयर की स्टडी करना चाहता है, जिससे सोलर स्टॉर्म्स को पहले से ही प्रिडिक्ट किया जा सकता है। अदर देन दैट, सन, सोलर एटमॉस्फेयर और सोलर फ्लेयर्स से रिलेटेड स्टडीज आगे भी इसरो के स्पेस मिशंस को प्लान करने में हेल्प करेंगी। ये मिशन सूरज की मल्टीपल लेयर्स में होने वाले प्रोसेसेस को स्टडी करेगा और इन प्रोसेस का हमारे सोलर सिस्टम पर और स्पेशली हमारी पृथ्वी पर होने वाले इम्पैक्ट को स्टडी करना भी आदित्य L1 का एक ऑब्जेक्टिव है। एक बार L1 पॉइंट पर पहुंचने के बाद आदित्य L1 अगले 5 साल तक L1 पॉइंट के अराउंड एक हेलो ऑर्बिट में रहकर सूरज को ऑब्जर्व करेगा। मंगलयान, चंद्रयान और अब आदित्य L1 जैसे मिशंस हमारे देश के साइंटिस्ट्स के सपने हैं जो अब सच हो रहे हैं। ऐसे मिशंस की सक्सेस के साथ इसरो ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। इसरो के पहले ल्यूनर मिशंस और चंद्रयान 3 के बारे में और जानने के लिए ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में हमने चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अदर देन दैट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and stay tuned for more such videos.